तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान बेटा महामैराथन करेंगे। 11 मार्च की तैयारी करेंगे। और बेटा ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेटा। और देखो, एक बात बता रहा हूँ बेटा, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम से हैं तो ये आपके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है बच्चों, देखो, जब अगर बच्चे के 20 नंबर पक्के हो जाएं, ठीक है, और बच्चे 50 नंबर का पेपर, आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 50 में से आप अच्छे से तो 30 नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के बच्चे 20, आप उसमें जो क्वेश्चन देते हैं उससे आप रिलेटिव कीवर्ड लिख दें, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिख दें बेटा, आपके फिर भी नॉर्मल 90, 92, 93 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपके 20 नंबर ये वाले ही अनकम्प्लीट हैं, MCQs ही अनकम्प्लीट हैं, तो बेटा राग ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। तो मैं इसी बीच अपने बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट की महामैराथन कराएंगे। ऐसे ही कम समय में अपने बच्चों का स्कोर ज़्यादा कराएंगे। मैंने वादा ही किया था, जब चैनल स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था कि अपने बच्चों को मेरी तरफ से 1 से 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। तो बेटा, तो चलो वीडियो कर दें स्टार्ट। अगर बेटा आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो बेटा आप सब्सक्राइब कर देना। आप इस चैनल के परिवार बन जाना बेटा। ठीक है, बस आपसे यही कहना है। ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा। ये बताओ है ये इम्पोर्टेंट कि नहीं। ये 2024 में पूछा गया है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा, वही हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, बिल्कुल सातों सेट से छांट के बेटा, जो कि ये बोर्ड 2025 में पूछने के लिए अवश्य देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, 2025 में आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो बताओ, फ्रांस की क्रांति कब हुई बेटा, यहाँ लिख देना कब हुई। ठीक है, समझो, तो मेरे सर पढ़ना है बेटा। जल्दी कमेंट करो बेटा। अगर इस आंसर का आपने सही आंसर नहीं किया तो बेटा देखो, ये आप बताओ, अब भी आप ये गलती करोगे, मतलब मानता हूँ आप यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, पर सीखना आज के बाद आपको ये सीखना, आपके बाद भूलोगे नहीं। ठीक है, बताओ, 1778, 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1795, बताओ बेटा। 1788 होगा नहीं, 1790 होगा नहीं, 1795 भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है 1789, जो लुईस सोलेवा इसमें फ्रांस की क्रांति में था। ठीक है बच्चों। तो चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, समझो, इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस, बताओ नेपोलियन का संबंध किनसे था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सब ये इम्पोर्टेंट ही कराएंगे हम आपको। ठीक है, ये बताओ, जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर क्या है। बताओ बेटा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बेटा है फ्रांस। ठीक है, इसका राइट आंसर है बेटा फ्रांस, क्योंकि नेपोलियन का संबंध इसी से था, फ्रांस से। ठीक है बेटा, आपको ये नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे। बताओ, 1914 में, 1964 में, 1915 में, 1917 में। ये बेटा इतना इम्पोर्टेंट है कि बेटा ये 2025 में मिलेगा, आपको लिख कर ले लो बेटा, ये आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि ये 2024 में नहीं दिया था, इसके चांस बन सकते हैं बेटा। इसका राइट आंसर बताओ बेटा। इसका राइट आंसर है 1914। ठीक है, ये बिल्कुल बेटा आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, 1914 राइट आंसर। ठीक है बच्चों, हाँ बेटा समझ रहे हो ना। इसका राइट आंसर तो बेटा ये है 1915। यहाँ पर गड़बड़ हुई बेटा, देख मैं कुछ कहना चाह रहा था कुछ और कुछ भी टिक हो गया। ठीक है, राइट आंसर 1915 बेटा। हम आपको यहीं की यहीं बता देंगे, ये नहीं कि अपने बच्चों को कि हम नहीं जानते, नहीं, हम जो भी जाने अपने बच्चों को बताएंगे, ये थोड़ी यहाँ घर की पंचायत, ये नहीं होगा, 1915 होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, इसको देखो। चौथा प्रश्न कह रहा है, करो या मरो का नारा किसका था बेटा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, महात्मा गांधी या महात्मा दवे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं। बताओ, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका महात्मा गांधी राइट आंसर। ठीक है बेटा, हम आपको जल्द ही जल्द कराएंगे, क्योंकि अब हर सब्जेक्ट में हमको नंबर लाने। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, बताओ जल्दी इसका राइट आंसर।
बताओ बेटा इसका राइट आंसर। तो इसका ही तो राइट आंसर ये वाला है बेटा, 1914 प्रथम विश्व युद्ध। वही हम कह रहा था कि जो वो वाला कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही है 1914। ठीक है बच्चों, चलो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था बेटा? रेंडर बेटा ये भी बताओ। 2025 में मिलेगा ही मिलेगा, और ये 2024 में पूछा भी गया। रेंडर पेस्ट क्या था? एक कुत्ता था? नहीं, बीमारी थी राइट आंसर। ठीक है बेटा, एक जानवर भी नहीं था, यदि कोई नहीं। इसका राइट आंसर एक बीमारी थी। ठीक है, जो मवेशी के जो पैर होते उसमें ये उत्पन्न होती। ठीक है बच्चों, हम एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे अपने बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है बेटा, ये 2023 में पूछा गया है बेटा, समझ रहे हो ना। चलो इसका राइट आंसर बताओ बेटा। 1889 नहीं, 1805 ये भी नहीं, 1804। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? देखो इससे अब की बार आपको ये ऐसे पूछ सकता है, देश की पहली जूट कहाँ स्थापित हुई, आपको कब ये वाला स्थापित तो ब्राह्मण दे देगा। बताओ, आपको सीधी सी ट्रिक है, कोलकाता में हुई थी और 1855 में, मतलब 1855 में। आप अपना ही नाम कर लो, हम 1855 में गए थे कोलकाता, अपना नाम रखो तो अच्छा है कि आपको याद बना रहेगा। ठीक है, इसको समझ में आया होगा मेरे बच्चों को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी, बताओ बेटा, ये पूछा भी गया है। देखो कोई नहीं तो हो नहीं सकता, डायमंड पॉकेट नहीं। हिंदू स्वराज तो बेटा किसकी थी? गांधी जी की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, हम आपको एक क्वेश्चन से दो बताएंगे। ठीक है, जो भी हमें आएगा बेटा आपको हम ज्ञान देंगे अपने बच्चों को। मैं ये कराए हुए हैं बेटा। अब पूछे भी महात्मा गांधी की, अगर मिल जाएगा हिंदू स्वराज किसकी पुस्तक है तो महात्मा गांधी जी की। तो इसका राइट आंसर है डायमंड सूत्र। ठीक है बेटा, जापान की है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था, बताओ बेटा। मेटरनिख नहीं, मेटरनिख तो ये कहते थे कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी लोगों को जुकाम हो जाता है, सुना होगा बेटा। ठीक है, तो मार्टिन लूथर भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कितगावा उतमारो। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अचक्रीय संसाधन है, देखो लो बेटा, ये लगातार पूछा जा रहा है। या चक्री कह देगा या चक्री कह देगा बस। तो इसका राइट आंसर बताओ। पवन ऊर्जा तो हो नहीं सकता, मनुष्य भी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है बेटा जीवाश्म ईंधन। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर यही है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? बांगर और खादर, काली और पीली, उपजाऊ और अपनाऊ, इनमें से कोई नहीं। बताओ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा बांगर और खादर। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? लुप्त जाति है बेटा, ये भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बताओ। काला कबूतर, ये भी नहीं। एशियाई हाथी नहीं, एशियाई चीता। ठीक है, एशियाई चीता। ठीक है, चलो ये कह रहा है भारत में संकट ग्रस्त पादप जात में सम्मिलित है। आम, शीशम, चंदन, कोई नहीं। बेटा ये तो हम बहुत जानते हैं, इसको तो हमारे बच्चों को रटा होगा। अगर आपने मेरे से 1 शॉर्ट वीडियो देखा हो तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो चलो इसका राइट आंसर है चंदन। ठीक है, चलो ये कह रहा है महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बेटा इसका बहुत ही आसान, राजस्थान। इसका राजस्थान नहीं होगा, न भुवनेश्वर होगा, इनमें से कोई। देखो उड़ीसा होगा। ठीक है, हीराकुंड महानदी ये मतलब कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, ये कह रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना है? बेटा ये जो बांध हैं इनके राज्य, ठीक है बेटा, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चिनाब, कावेरी, ये नहीं है बेटा, गंगा भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है चिनाब। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो ये कह रहा है निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? बेटा रोपड़ फसल भी हम अपने बच्चों को एक एक तरह से समझाएंगे कौन सी रोपड़ फसल होती। देखो इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है, अगर दिया होता तो हम उसको ही कलेक्ट कर। देखो
जो फसल जिसको हम दो तरह के दो अवस्थाओं से लेकर तीसरी अवस्था में प्रस्थित करते हैं। देखो कैसे, जैसे हमारे भाषा में जो किसान करते हैं धान, ठीक है, उसकी एक पौध कहते हैं, उसको डाला जाता है, क्यारी बना लेते हैं व्यक्ति किसान मेरे, और उसमें क्या करते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है उसको उखाड़ के दूसरे खेत में डाल देते हैं, उसको गाड़ देते हैं। तो देखो धन तो हो नहीं सकता, तो बेटा ये खरबूजा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो बीज ही फेंके जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गन्ना, क्यों गन्ना को पहले पौध की जाती है, फिर इनको 1-1 इंच की उसको डाला जाता है, ठीक है। चलो समझ गए होंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एनिमल से कौन सी एक फलीदार फसल है। अब बताओ बेटा, कोई नहीं, खरबूजा नहीं, गन्ना भी नहीं, दालें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। दालें पूछ सकता, एक क्वेश्चन और बता बेटा आपसे पूछ सकता, एक लिंगी फल कौन सा। एक लिंगी बेटा वो हमारा होता है पपीता, और देखो अगर पपीता ना मिले और तो अब खरबूज क्लिक कर देना, खरबूजा, ठीक है। ये दो होते बेटा, आपको ये 2025 में पूछा जाएगा बेटा, ये 2024 में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि अब की आपको क्या पता बेटा, तरबूजा ऑप्शन में दे दे, खरबूजा ऑप्शन में दे दे, ठीक है, तरबूज नहीं खरबूज, समझ रहे हो ना। चलो ये क्या है, झरिया प्रसिद्ध है, टावा के लिए, अब्रक के लिए, कोयला के लिए, कोई नहीं, बताओ। टावे के लिए नहीं है बेटा, अब्रक के लिए भी नहीं है, कोई नहीं, इसका राइट आंसर है कोयला के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी, समझ लो बेटा। बेटा आप अभी एक गलती कर दी, तो आप अभी तक बेटा आपने लाइक नहीं किया, ठीक है, लाइक कर दिया करो बेटा। चलो इसका राइट आंसर बताओ, कोरबा, बेटा समझ रहे हो ना, कोरबा प्रसिद्ध है, गन्ना के लिए, अब्रक के लिए, कोयला के लिए, कोई नहीं। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है। बेटा आपको चाहे कोरबा पूछ ले, चाहे एनिमल पूछ ले, समझ रहे ना बेटा, अभी आपको मैंने किस कराया, चाहे एनिमल पूछ ले, कोरबा पूछ ले, इसका एक ही संबंध है, कोयला से, समझ रहे हो ना बच्चों, कोयला से। इसका राइट आंसर हो जाए कोयला के लिए, ठीक है। मेरे बच्चों को, मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन आए होंगे, आंसर भी उन मेरे बच्चों ने क्वेश्चन ने दिया होगा, ठीक है। तो चलो बेटा हम और कोई क्लास में आएंगे। अगर बच्चों अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। और बेटा अब हम आपको जल्द ही कोई नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।